Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, यहाँ पे विभिन्न जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिफेट, DSPMM, DQCES, ANSIST, NSISC, SBCC, CCQC। तो इस वीडियो में जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और यहाँ पे जो टॉपिक्स का नाम है, ये कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेट, जिसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, DQCES, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्वालिटी कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल साइंस, SBCC, शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य सभी कोर्सेज के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के सभी एंट्रेंस एग्जाम और वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर, VSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया? ऑप्शन है बर्जीलियस, बोहलर, कोल्बे, बर्थेलोट। करेक्ट आंसर है बर्जीलियस। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस रसायनज्ञ ने किया। सेकंड क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, यूरिया, मीथेन। तो करेक्ट आंसर है यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला जो पहला कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर डिस्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर डिस्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है J.J. थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल फैराडे, लीबेल तथा वॉन हॉफ। तो करेक्ट आंसर है लीबेल तथा वॉन हॉफ। तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर डिस्ट होती हैं तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले दिया गया था लीबेल तथा वॉन हॉफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। तो करेक्ट आंसर है इसका सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। तो प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस। तो करेक्ट आंसर है कार्बन। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो तत्व सामान्यता होता है वो है कार्बन। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन जो तत्व है ये सामान्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर कैम्फर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर कैम्फर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्ण लेखन, निर्वात आसवन। तो करेक्ट आंसर है ऊर्ध्वपातन।
कपूर या कैम्फर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। जो कपूर या कैम्फर होता है उसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? ऑप्शंस है भाप श्रवण, आंशिक श्रवण, निर्वात श्रवण, ऊर्ध्वपातन। तो करेक्ट आंसर है भाप श्रवण। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए जिस विधि का उपयोग होता है वो है भाप श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। ऑप्शंस है मेथेनॉल, मेथेनल, मेथिल अल्कोहल, हाइड्रोक्सी मीथेन। तो करेक्ट आंसर है मेथेनॉल। कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है। करेक्ट आंसर है मेथेनॉल। तो कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम होता है मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन का IUPAC नाम है। इथिलीन का IUPAC नाम है। ऑप्शन है इथीन, इथाइन, प्रोपीन, प्रोपाइन। तो करेक्ट आंसर है इथीन। इथिलीन का IUPAC नाम होता है इथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन का IUPAC नाम है। एसिटिलीन का IUPAC नाम है। ऑप्शन है इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन 2। तो करेक्ट आंसर है इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। ऑप्शन है इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, इथाइन। तो करेक्ट आंसर है इथेनॉल। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन। तो करेक्ट आंसर है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नाम होता है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरल का IUPAC नाम है। क्लोरल का IUPAC नाम है। ऑप्शन है इथेनॉल, मोनो, क्लोरोइथेनॉल, डाइक्लोरोइथेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेनल। तो करेक्ट आंसर है ट्राइक्लोरोइथेनल। क्लोरल का IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोइथेनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो यहाँ पे जो यौगिक दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शंस है जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर है इसका क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म, जल, सोडियम क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अमोनियम क्लोराइड में से क्लोरोफॉर्म जो है एक कार्बनिक यौगिक है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल एक डैश यौगिक है। फिनॉल एक डैश यौगिक है। ऑप्शन है एलिफैटिक, एरोमेटिक, एसाइक्लिक, विषम चक्रीय। तो करेक्ट आंसर है एरोमेटिक। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल जो होता है ये एक एरोमेटिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका करेक्ट आंसर है OH हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो करेक्ट आंसर है CHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है ये अभिक्रिया में जो CHO है तो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी COOH, कार्बोसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है, तो ऑप्शन है क्रियाशील समूह, क्रियात्मक समूह, उदासीन समूह, निष्क्रिय समूह। तो करेक्ट आंसर है क्रियाशील समूह। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्रियाशील समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितना का अंतर दिखलाता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से कितने का अंतर दिखलाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है CH2, जिसे बोलते हैं मेथिलीन और कार्बीन या मिथेन भी बोलते हैं। तो सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर दिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समजात होमोलोगस है। तो यहाँ बता रहे कौन सा समजात है, तो ऑप्शन A, B, C, D में से जो ऑप्शन D है CH4 एवं C2H4। तो CH4 मिथेन और C2H4 इथेन, ये जो है ये समजात होमोलोगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल एल्कोहल का समजात है। मिथाइल एल्कोहल का समजात है, ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर है इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का समजात होता है इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी के सदस्य में कौन सा कथन सही नहीं है। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से CH2 का अंतर दिखलाता है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, यह सजातीय श्रेणी के संबंध में सही नहीं है। और ऑप्शन A, B, C जो कि है किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्र से CH2 यानी मेथिलीन का अंतर दिखलाता है। किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये सभी कथन सजातीय श्रेणी के संबंध में सही है। और एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, यह कथन सजातीय श्रेणी के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त रसायन का सामान्य सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ऑप्शन से यहाँ पे दे रखे हैं CnH2n+1, CnH2n+2, CnH2n-1, CnH2n-2। तो करेक्ट आंसर है CnH2n+2। संतृप्त रसायन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन है CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n-1। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CnH2n-2। एल्कलाइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। नेक्स्ट है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन है CnH2n, CnH2n-1, CnH2n+1, CnH2n+2। करेक्ट आंसर है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन है CnH2n, CnH2n+1, CnH2n+2, CnH2n-2। तो करेक्ट आंसर है CnH2n+2। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है, ऑप्शन है CH2, CH4, C2H2। तो करेक्ट आंसर है CH। तो CH।
मेथिलिडीन रेडिकल जो है ये CH मेथिलिडीन रेडिकल ये एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। ऑप्शंस हैं इथिलीन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, एसिटिलीन एवं बेंजीन। तो करेक्ट आंसर है एसिटिलीन एवं बेंजीन। एसिटिलीन और बेंजीन जो दो कार्बनिक यौगिक हैं, इनके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर और वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम DPAT, DQCET, CCQC और अन्य सभी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स NSI कानपुर, BSI पुणे के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।